अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग। आज का जो एपिसोड है ना वो थोड़ा सा स्पेशल है। वो इस वजह से कि इस दफ़ा जो हमारे गेस्ट आने वाले थे वो आए नहीं, और कोई और गेस्ट हम अरेंज नहीं कर सके, तो ये स्पेशल है। क्यों भाई, क्या हो गया? मैं हूँ ना यार, मेरे से बात करो भाई। तुमसे बात नहीं करनी, ऑलरेडी एक बंदा है नवीद, दूसरा नवीद भी चाहिए क्या? ज़रूरी है क्या? तो तुमसे बात नहीं करनी, मैं अकेले बात करूँगा आज। तो भाई आज का टॉपिक जो है वो ये है कि आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, और वैसे भी हमारे मुल्क में शादियों का सीज़न बहुत चलता है। तो उसके लिए मसला ये है कि मसले ढूंढ रहा होता हूँ ना मैं। तो मसला ये है कि शादियाँ आजकल हो रही हैं, और शादियाँ तो हो रही हैं लेकिन उसमें जो हरकतें हो रही हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो यार सीन ये है कि मैंने जहाँ तक देखा है शादियों में ये होता है कि भाई आपका जो एक बड़ा अच्छा रिश्ता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है इसके अंदर, और निकाह एक इस्लामिक तकरीब है कह सकते हैं आप। इसके अंदर अगर आप ये करें कि आप जो है वो नाच गाने और फिर इस तरह की तकरीब जो मिक्स गैदरिंग होती है वो करें, तो एक तरह से ये एक गुनाह है अगर आप कर रहे हैं तो। और आप एक सवाब का काम भी कर रहे हैं और साथ एक गुनाह भी कर रहे हैं, तो फिर आपकी शादियाँ कैसे चलेंगी? ये भी देखना चाहिए कि उन लोग के अरमान भी तो होते हैं कितने। अब कभी कभी तो वो कैमरे के सामने आते हैं। अब तुम कैमरे के सामने वो आते हैं और फिर उनकी यादें होती हैं, वो भी तो उनको बनानी होती है ना। वो तुम उसमें भी क्या हल्के फुल्के और ख़ाली जो है वो खाली खाली शादी कर लोगे, बस शादी करिए और 5 शाम को बस चलो भाई ऑफिस चले गए दूसरे दिन सुबह। तो ये तो सही नहीं है ना भाई, ये भी तो सोच। अच्छा भाई देखो, पहली बात ये है कि तुम्हें किसी ने बोलने को दिया नहीं था। जब तुम बोल ही रहे हो तो सही है, बोल लो, ठीक है। ठीक है यार, तुम कह रहे हो कि मेमोरीज़ बनानी चाहिए, लेकिन एक हद तक होनी चाहिए ना। ये थोड़ी कि आपने देखा होगा शादी में ये भी होता है कि भाई लोग जो हैं वो फ़ोटोग्राफ़र्स हायर करते हैं जो कि अलग किस्म के पोज़ बनवाते हैं यार शादी में दुल्हा दुल्हन से। और मतलब ये अजीब ऐसे पोसेस भी होते हैं कि जो आप प्राइवेट पोसेस आपके होते हैं, वो भी अगर आप फ़ोटोग्राफ़र के पास कर रहे हो, फिर फ़ोटोग्राफ़र के पास वो पिक्चर्स आपकी जाती हैं, फिर वो पिक्चर्स जो हैं वो एडिट होती हैं, तो वो पता नहीं उसके बाद सेव रहती होंगी, तो पर्दे की तो वैसे ही वाट लग जाती है ना। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे तुम बताओ भाई? इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि आप तो हर स्मार्टफ़ोन है हर बंदे के पास, ठीक है ना। तो वो खुद कैमरे से तस्वीरें खींचें, घर वाला कोई भी, गर्ल्स की तस्वीरें खींचें और बॉयज़ की तस्वीरें खींचें, और एक साथ जो तस्वीरें जो लोग होते हैं आपस में क्लोज़ फैमिली फ्रेंड, वो आपस में खींचें। और एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी बड़े अच्छे होते हैं, तो आप वीडियोज़ भी बना सकते हो। तो मेरे ख़्याल से तो ये एक सलूशन है इसका कि आपकी मेमोरीज भी बन जाएंगी और ये बाउंड्रीज़ भी नहीं टूटेंगी। ये एक है सीन। और दूसरा ये जो तुमने कहा कि भाई ये नाच गाने होते हैं, तो भाई नाच गाने तो मतलब खुशी है तो खुशी में तो होंगे ना। तो ये तो क्या करोगे इसका तुम? भाई खुशी ठीक है, लेकिन अल्लाह को भी तो नाराज़ नहीं करना है ना भाई। और दूसरा ये कि इतनी ज़ोर ज़ोर से बजाते हो कि दूसरे घर वाले आपस में जो बराबर में घर वाले हैं वो उनको शादी में ना बुला रहे हो आप, और शादी में बुला भी नहीं रहे हो, और ऊपर से जो है आप जो है शोर कर रहे हो, तो वो अपना डिस्टर्ब हो रहा है, जो अपना काम कर रहा है उसके घर तक आवाज़ जा रही है, वो परेशान हो रहा है, सो भी नहीं सक रहा, आप पूरी रात जब बजा रहे हो सब कुछ। और दूसरा ये कि भाई खुशी जो है सिर्फ गाना बजाने से नहीं होती, हलाल तरीके भी होते हैं, उससे भी कर सकते हो। बस मेरा कहने का मकसद ये है कि शादी एक बहुत अच्छी चीज़ है इस्लाम में, और वो हो रही, तो उसके अंदर बस वो निकाह का जो पार्ट है वो डलता है, बस वो इस्लामिक नज़र आता है। बाकी आपको शादी का कोई भी एलिमेंट वहाँ नहीं आता। मतलब जो इस्लामिक तरीके से शादी होती है वो भी नहीं हो रही, और ना हस्बैंड वाइफ को दूसरों के हुकूक भी नहीं पता। मतलब शादी की अरेंजमेंट में जो है, मैं ये कहना चाह रहा था कि शादी की अरेंजमेंट में जो है काफ़ी क्या कहना चाहिए, तवज्जो होती है, लेकिन शादी के बाद क्या होगा, शादी असल में क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है शादी का, वो पूरा नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा हूँ भाई मैं। हाँ यार, इससे मैं एग्री करता हूँ कि हाँ शादी जो होती है वो उसके अंदर जो
असल जो दूल्हा दुल्हन को पता होना चाहिए कि भाई शादी में हुकूक एक दूसरे के क्या हैं। वो एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर आके जो है वो फ़ैसला कर लेते हैं कि भाई शादी के बाद ये होगा, और जो उन्होंने फ़िल्मों में देखा होता है वो देखते हैं वो लोग, और उसको देख के जब वो शादी हो जाती है तो फिर उनको पता चलता है भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हकीकत में तो आपको बहुत बर्दाश्त करनी पड़ती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो हाँ, ये तुम्हारा पॉइंट सही है कि उनको ये चीज़ें भी पता चलनी चाहिए, लेकिन इसमें मसला ये है अगर काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता चल जाएंगे शादी के बाद क्या होगा, तो वो लोग शादी ही नहीं करेंगे फिर, क्योंकि बहुत मुश्किल मसले होते हैं भाई शादी के बाद। ये तो तुम्हें पता है शादी के बाद मसले होते हैं, लेकिन इसके हल भी होते हैं। यही तो एक ब्यूटी है इंसान की, अगर इंसान में मुश्किलें ही नहीं आएंगी तो वो उसका हल कैसे ढूंढेगा और वो अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेगा। तो शादी के बाद जो मसले और फड्डे होते हैं ना, उसकी वजह यही होती है कि दोनों को एक दूसरे का हुकूक का नहीं पता होता, फ़राइज़ का भी नहीं पता होता, बस वो अपनी फैंटेसी में जी रहे होते हैं, और ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि अगर चलो उनके रूल्स हम बताएंगे तो थोड़ा थोड़ा उनको ट्रेन करेंगे शुरू से, तो शुरू में ट्रेन भी तो करते हैं ना। अब लड़कियों को शौक़ होता है भाई ये इस तरह तैयार होंगे, वो हो गए, दूल्हे को शौक़ होता है कि भाई मैं यहाँ जाऊँगा, घोड़े पे बैठूँगा, तो वो भी थोड़ा थोड़ा ट्रेन हो रहा होता है ना, उसके लिए भी पैसे खर्च होते हैं ना। उतना सारा खर्चा करो। और एक और मसला ये है, शादी की दावतों में जब आप जाते हो तो जितना भी खर्चा करो मेहमानों को हमेशा बुरा लग जाता है। तो इससे बेहतर है, मेरा एक और मशवरा है दूल्हा दुल्हन के लिए, वो ये है कि भाई आप शादी पे ज़्यादा खर्चा नहीं करें, सही है। शादी के बाद कहीं घूमने चले जाएँ जो पैसे बचे, ठीक है ना। तो ये इस तरह मसला होता है कि ये सब बोलेंगे भाई उनको बुरा लग जाएगा कि भाई हमने तो दावत ही नहीं करी, शादी इन लोग को खुशी नहीं है, ये वगैरह वगैरह। इन चीज़ों को इग्नोर मारें और सिंपल ये काम करें कि भाई शादी नॉर्मल तरीके से करें, जो बेसिक होता है भाई खाना खिलाया आपने, अच्छा एक इवेंट रख लिया। मैं 10,000 इवेंट जो है ना वो होते हैं ना, मेहंदी मायो ये सब, ये हमारे नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए, और वही पैसे, अगर पैसे खर्च करने का बहुत शौक है तो वही पैसे करके आप दूल्हा दुल्हन बाद में जाएं घूमने, आपको आगे ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको मज़ा आएगा ना भाई, मेमोरीज़ तो वहाँ बनेंगी ना। ठीक है, अब किसी के पास अगर बजट ही ना हो और वो शादी ना कर सके तो फिर क्या होगा, मतलब इसका क्या सलूशन है तुम्हारे पास? क्योंकि अक्सर लोग शादी इसलिए भी अवॉइड करते हैं कि भाई उनके पास जो है वो खर्चा ही नहीं होता शादी करने का। जो मतलब ये जो लेविश किस्म की शादियाँ देखता है उसमें तो थोड़ा सा वो चाहता है कि यार मैं उससे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट तो करूँ ना, तो वो भी वो नहीं कर सकता, तो फिर तो मुश्किल हो जाती है उसके लिए ना। तो ये भी एक मसला है। तो इसका क्या सलूशन है? तो मैं यही कहूँगा कि इसका सलूशन सिर्फ ये है कि आप जो है वो जो है शादी जब करें तो आप इस्लाम को मद्देनज़र रखें, और सबसे पहले इस्लाम की सारी चीज़ें, उसमें सब में सलूशन है इस्लाम का, इस्लाम के अंदर हर चीज़ का सलूशन है, उसको फॉलो करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, सीधी सी बात है। और बाकी ख़र्चा करना है तो करो यार, थोड़ा बहुत खर्चा करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि भाई उधार ले रहे हो, लोन ले रहे हो। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो शादी करने के चक्कर में लोन में आ जाते हैं, क्योंकि उनको एक दिन 1 घंटे 2-3 घंटों के लिए एक शो ऑफ़ करना होता है जिसकी एक वीडियो मिल जाती है, और वो वीडियो उनके पास पड़ी हुई होती है, और लोन पता नहीं कब तक चल रहा होता है शादी के बाद। तो ये ना करो भाई, और यही मैं कहूँगा कि भाई शादी आप करें, शादी का सीज़न चल रहा है, मज़े करें आप, लेकिन जो है ये भी ख्याल रखें कि भाई अल्लाह नाराज़ ना हो, क्योंकि भाई आगे आपको अगर बरकतें चाहिए इस रिश्ते में तो आपको अल्लाह को नाराज़ नहीं करना है, ठीक है ना, और शैतान को खुश नहीं करें। और ये मतलब जो चीज़ें कर रहे हैं आपको क्या लग रहा होता है, मतलब आप जब शादी कर रहे होते हैं तो क्या कोई शायद कौन से शैतान को खुश कर रहे होते हैं भाई आप, ये जो ढोल धमाके कर रहे होते हैं आप, ठीक है ना। तो दैट्स इट, आज की रेसिपी इतना ही, और आज एक स्पेशल एपिसोड था, हो गया था, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।